इसीलिए मैंने कल निवेदन किया था, एक ही युक्ति है, वो भी एक, आप भी एक, उस तक पहुंचने का मार्ग भी एक, और उस पर पग धरने की युक्ति भी एक है। एक तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। इसीलिए सदा स्मरण करता हूं मैं यहां व्यासपीठ से कि मांगा प्रभु से, और मांगने वाला कौन था? जो तीनों लोकों को देने की सामर्थ्य रखता है। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर मांगते हैं, क्या मांगते हैं? बार बार वर मांगी हूं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो, पर मुहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई, और सो कृपा उपजे की ही भांति, रसिकन संग फिरे दिन राती। एक युक्ति, सभी सयाने एक मत हुए, और भजवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। एक साधन, एक युक्ति, एक मार्ग निकाल कर बता दिया है। जिनके हिये बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव, पीवत रहो सबका बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो सत्संग की कृपा से जब अभिलाषा जगेगी, जब इच्छा जगेगी, भोजन की इच्छा होती है और आपके आसपास खाने को कुछ नहीं होता, तो आप कभी अनुभव करके देखना, भोजन की इच्छा हो, पास में कुछ ना हो, तो मन कहां कहां से भोजन का स्मरण करता है, कहां कहां जाके भोजन का स्पर्श कर लेता है मन। ऐसे ही नहीं हो, भगवान आसपास नहीं दिखाई देता, नहीं अनुभव होता, लेकिन भीतर यदि इच्छा है तो आपका मन आपको एक क्षण चैन से नहीं बैठने देगा। जिस साधन को करने के लिए आप अथक प्रयास करते हैं लेकिन साधन नहीं कर पाते। आपको स्मरण हो, मैंने पहले दिन कहा था, आपने तो हाथ में माला ली, माला तो चलने लगी, लेकिन मन तो माला के साथ नहीं चला। फिरा ना मन का फेर, और फिर थक गया साधु और कहता है कर का मन का डार दे, और मन का फेर, क्योंकि जन्म भर माला करने से भी हुआ तो कुछ नहीं। राम राम कहिए राम ना मिले, महाराज वाणी में फरमाते हैं, लेकिन मन तो माला के साथ नहीं चला। अगर इच्छा होती, केवल एक इच्छा जग जाए आपके मन में, आप देखेंगे जिस साधन को करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो साधन छुड़ाए छूटेगा नहीं। बड़ी प्यारी कथा है, एक गोपी बैठी है वृंदावन की किसी सघन कुंज में और ध्यान की मुद्रा में बैठी है। अब वृंदावन में तो ध्यान किया नहीं जाता, वहां तो ध्यान स्वीकार ही नहीं है, वहां की पद्धति ही ध्यान नहीं है, और एक गोपी ध्यान की मुद्रा में बैठी है। नारद जी भ्रमण करते करते, ब्रज भूमि का दर्शन करते करते वृंदावन आए, उस गोपी को देखा और गोपी ध्यान की मुद्रा में बैठी है। नारद जी निकट आ रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी के सुमधुर कीर्तन की ध्वनि सुनी, गोपी की आंख खुली, देवर्षि को सामने देखा, प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा कि हमारे मन में आपको देखकर एक प्रश्न आया, आप किसका ध्यान कर रही हैं? क्योंकि ब्रज नहीं जोग के जोग, यहां तो आंख नैन मूंद कर ध्यान किया ही नहीं जाता, क्या भगवान का ध्यान कर रही हैं? तो गोपी ने कहा जाने दीजिए, आपकी समझ में नहीं आएगा। नारद जी ने कहा ऐसा क्यों? तो गोपी ने मन में कहा, समझ सके ना लोग सयाने, और इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, आपकी समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रही हूं। पर नारद जी ने कहा बताओ, मैं जानना चाहता हूं, आप इतनी प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में बैठी थी, करती क्या थी? बोली प्रयास कर रही हूं थोड़े देर के लिए कन्हैया भूल जाए। कन्हैया मन से कहीं जाता नहीं,